जाता ना तो मजा आ जाता है कि 250 सब्सक्राइबर पुराना है। एक आदमी तो टुकड़ा या तो चलिए दोस्तों, अभी हम लोग भूगोल शुरू करने वाले हैं, जो कि हमारे टॉपिक में था। आप लोगों को इसका टास्क पीडीएफ सेक्शन या फिर टेलीग्राम में मिल जाएगा, जिसका लिंक हम डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या नहीं तो डिस्क्रिप्शन में लिखा होगा। आपको सिंपली सर्च करना है स्टडी लाइव पटना। जो टेलीग्राम में सबसे पहले आएगा वो हमारा ही टेलीग्राम ग्रुप है। वहां जाकर आप सारा होमवर्क देख सकते हैं, उसे अध्ययन कर सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं ज्योग्राफी का आज का सेशन। भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? एराटोस्थेनीज। बहुत अच्छा। भूगोल का जनक है कौन है? भूगोल का जनक हिकेटियस। कौन है भूगोल का जनक? भूगोल का जनक किससे कहा जाता है? वर्तमान भूगोल का जनक किसे कहा जाता है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। विश्व ग्लोब का निर्माता कौन है? मार्टिन बैहन। चलिए, भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया? भूगोल का जनक कौन है? हिकेटियस। वर्तमान भूगोल का जनक कौन है? अलेक्जेंडर वॉन हम्बोल्ट। ठीक है, तीन चीज में आपको डिफरेंस क्रिएट करना है। वर्तमान भूगोल का जनक भूगोल का जनक और भूगोल शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया एराटोस्थेनीज। ठीक है। विश्व मानचित्र का निर्माण करता कौन है? मेंडल। एनएक्जी मेंडल। विश्व मानचित्र का निर्माण करता कौन है? मेंडल। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10 पे पावर 8 प्रकाश वर्ष। 10 पे पावर 8 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड का व्यास कितना है? 10 पे पावर 8 प्रकाश वर्ष। ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनी एवं प्रत्येक मंदाकिनी 100 अरब तारे हैं। ठीक है, याद रखिएगा। ब्रह्मांड में 100 अरब मंदाकिनी है और प्रत्येक मंदाकिनी में 100 अरब तारे हैं। ठीक है। पृथ्वी की अपनी एक मंदाकिनी है, जिसे क्या कहा जाता है? मिल्की वे या फिर आकाशगंगा। मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने। मंदाकिनी को सबसे पहले किसने देखा था? गैलीलियो ने। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी कौन है? आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी कौन है? देवयानी। कौन है? देवयानी। आकाशगंगा की सबसे नजदीकी मंदाकिनी कौन है? देवयानी। ठीक है। कौन सी किसकी नवीनतम 7 मंदाकिनी है? आकाशगंगा की नवीनतम 7 मंदाकिनी कौन कौन है? डवार्फ मंदाकिनी। नवीनतम 7 मंदाकिनी। नवीनतम मंदाकिनी द्वार्फ मंदाकिनी। नवीनतम मंदाकिनी कौन है? द्वार्फ मंदाकिनी। द्वार्फ मंदाकिनी। नया आदमी द्वार्फ आया, द्वार्फ मंदाकिनी। सूर्य एक गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन कितना परसेंट है? हीलियम कितना परसेंट है? 26.5%। आप लोग भी बोलिएगा, हीलियम कितना परसेंट है? 26.5%। अन्य तत्व 2.5%। अन्य तत्व 2.5%। सूर्य एक गैसीय गोला। ठीक है। सूर्य के बाहरी सतह का तापमान कितना है? ऑनलाइन वाले 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का बाहरी तापमान 6000 डिग्री सेल्सियस। अंदरूनी 27,000 डिग्री सेल्सियस है। 15 है ना। सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहा जाता है? सूर्य की दीप्तिमान सतह को क्या कहा जाता है? प्रकाश मंडल। सूर्य की दीप्तिमान सतह को प्रकाश मंडल कहा जाता है। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाला भाग को क्या कहते हैं? किरीट या कोरोना। सूर्य ग्रहण के समय सूर्य का जो भाग दिखाई देता है उसको कोरोना कहते हैं। ऊपर में मुकुट जैसा। ठीक है, मुकुट जैसा, उसी के नाम पर कोरोना का भी नाम पड़ा। किरीट यानी कोरोना कौन सा किरण उत्पन्न करता है? कोरोना कौन सा किरण उत्पन्न करता है? एक्स किरण। कौन सा? एक्स किरण। इसीलिए बोला जाता है कि सूर्य ग्रहण के समय में बाहर नहीं निकलना चाहिए, क्योंकि वो नहीं देखना चाहिए, क्योंकि वो एक्स किरण क्रिएट करता है। कौन सा भाग? सूर्य का? कोरोना। किरीट या कोरोना। सूर्य का उम्र कितना है?
5 बिलियन वर्ष। सूर्य का उम्र कितना है? 5 बिलियन वर्ष। सूर्य का उम्र कितना है? 5 बिलियन वर्ष। 1 बिलियन में कितना होता है भैया? 1 बिलियन में कितना होता है? 100 करोड़। 1 बिलियन में 100 करोड़, यानी 500 करोड़ वर्ष है सूर्य का उम्र। ठीक है। भविष्य में सूर्य द्वारा ऊर्जा देने रहने का समय कितना है? यानी कि भविष्य में भी 10 के पावर 11 वर्ष। 10 के पावर 11 वर्ष। 10 के पावर 11 वर्ष तक सूर्य क्या देगा? ऊर्जा देते रहेगा। सूर्य प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में लगा समय 8 मिनट 16.6 सेकंड। 8 मिनट 16.6 सेकंड में 6 सेकंड में क्या होता है? 8 मिनट 20 सेकंड भी कभी कभी 8 मिनट 20 सेकंड भी आपको मिलेगा, कभी कभी 8 मिनट 16.6 सेकंड एग्जैक्ट दिया है। ठीक है, 8 मिनट 16 सेकंड। ओके, एग्जैक्ट दिया गया है। सौर ऊर्जा को उत्तरी ध्रुव पर क्या कहा जाता है? ऑरोरा बोरियालिस। उत्तरी ध्रुव पर सौर ऊर्जा को क्या कहा जाता है? बोरियालिस। और सौर ऊर्जा को दक्षिणी ध्रुव पर क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रेलिस। देखिए ऐसे याद नहीं रहता है तो दक्षिण में क्या ऑस्ट्रेलिया है, दक्षिण चले जाइएगा ऑस्ट्रेलिया, और रेडियो ऑस्ट्रियालिस, नीचे है ऑस्ट्रियालिस, और ऊपर चलेगा बोरियालिस। ऊपर बोरिया ऊपर रखते हैं, बोरियालिस। और दक्षिण में क्या है? ऑस्ट्रियालिस। ठीक है, तो सौर ऊर्जा को दक्षिणी ध्रुव पर क्या कहा जाता है? ऑस्ट्रियालिस। उत्तरी ध्रुव पर क्या कहा जाता है? बोरियालिस। ठीक है। सूर्य का व्यास कितना है? ऑफलाइन वाले सूर्य का व्यास कितना है? सूर्य का व्यास 13,92,000 किलोमीटर। 13,92,000 किलोमीटर। सूर्य का व्यास कितना है? 13,92,000 किलोमीटर। पृथ्वी के व्यास का 110 गुना है। सूर्य का व्यास पृथ्वी के व्यास का 110 गुना है। ठीक है। पार्थिव या आंतरिक ग्रह कौन सा है? पार्थिव या आंतरिक ग्रह बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल। जो सूर्य के नजदीक है वो क्या है? पार्थिव या आंतरिक ग्रह। यानी कि मंगल तक क्या है? पार्थिव ग्रह या आंतरिक ग्रह। ठीक है। उसके मंगल के बाद अगर जाएंगे तो वो बाह्य ग्रह। ठीक है। तो बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल ये आंतरिक ग्रह है। बुध, शुक्र, पृथ्वी और मंगल। और उसके बाद ये आंतरिक ग्रह है। और बाह्य ग्रह कौन कौन सा है? बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। आंतरिक ग्रह मंगल, और बाह्य ग्रह मंगल, और बाह्य ग्रह उसके बाद वरुण, वरुण। नंगी आंखों से कितने ग्रहों को देखा जा सकता है? और वह कौन है? मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। ठीक है। अरुण और वरुण को छोड़ अरुण वरुण को छोड़ के और पृथ्वी को छोड़ के सभी है। सही बात है। अरुण वरुण और पृथ्वी को छोड़ के सभी है। आप लोग को दिन का नाम याद है? सोमवार, मंगल, बुधवार, शनिवार। तो दिन वही दिन जो बच गया ग्रह के नाम का दिन, दिन के नाम का ग्रह, वही सब नंगी आंख से देख सकते हैं। तो मंगल भी एक दिन का भी नाम है, ग्रह भी है, ग्रह का भी नाम है। तो मंगल, बुध, बृहस्पति, शुक्र, शनि। ठीक है। यानी कि दिन के नाम वाला ग्रह सबको क्या देख सकते हैं? नंगी आंखों से देख सकते हैं। ठीक है। आकार के अनुसार ग्रह का क्रम देखिए, सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, उसके बाद शनि, उसके बाद अरुण, उसके बाद वरुण, उसके बाद पृथ्वी, उसके बाद शुक्र, उसके बाद बुध, मंगल का बुध। यानी कि बुध ग्रह सबसे छोटा ग्रह, सबसे बड़ा बृहस्पति। और याद रखिएगा सबसे ज्यादा जो उपग्रह है वो शनि ग्रह का है। पहले ज्ञात था कि बृहस्पति का है, लेकिन अपडेटेड हो गया है क्या है? शनि ग्रह का सबसे ज्यादा। यानी कि अभी बृहस्पति का याद रखिएगा दोस्तों, सबसे ज्यादा अभी जो ग्रह है उपग्रह सबसे ज्यादा किसका है? बृहस्पति का। ठीक है, ठीक है, 92 है। सूर्य से दूरी के अनुसार, ठीक है, शुक्र एवं अरुण की घूर्णन की दिशा क्या है? शुक्र और अरुण का जो घूर्णन का दिशा है वो पूर्व से पश्चिम, पूर्व से पश्चिम। जितने भी ग्रह है वो पश्चिम से पूर्व की ओर घूमते हैं, लेकिन शुक्र और अरुण क्या है? वो पूर्व से पश्चिम की ओर। शुक्र और अरुण क्या है? पूर्व से पश्चिम की ओर, यानी कि एंटी क्लॉकवाइज घूमते हैं। और सभी ग्रह कैसे घूमते हैं? क्लॉकवाइज। ठीक है, याद रखिएगा कौन कौन सा है? शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण, शुक्र और अरुण। सूर्य निकलने से पहले दिखाई देने वाला, सूर्य
निकलने से 2 घंटा पहले दिखाई देने वाला, यानी कि सूर्य निकलने से 2 घंटा पहले ही दिखाई दे देता है बुध। कौन? बुध। ठीक है, बुध ग्रह। बताइए बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण, बुध ग्रह का सबसे विशिष्ट गुण कौन सा है? चुंबकीय क्षेत्र का होना। चुंबकीय क्षेत्र का होना। कौन सा? चुंबकीय क्षेत्र का होना। बुध ग्रह सूर्य से सबसे नजदीक है, फिर भी वो सबसे गर्म क्यों नहीं है? क्योंकि इसमें वायुमंडल ही नहीं है। वायुमंडल ही नहीं है। और सबसे गर्म कौन है? शुक्र। क्योंकि इसमें गर्म ग्रह बहुत है, कार्बन डाइऑक्साइड बहुत ज्यादा उपस्थित है, ठीक है, गर्म गैस है, इसीलिए शुक्र ग्रह सबसे ज्यादा गर्म ग्रह है, चमकीला भी है। सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह, सबसे ज्यादा कक्षा में गति कौन करता है? बुध। सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह बुध। बुध सबसे नजदीक है, तो वो कक्षा जल्दी कवर कर लेता है, इसीलिए कक्षीय सर्वाधिक कक्षीय गति वाला ग्रह कौन सा है? बुध। और सबसे ज्यादा कौन हो सकता है? जो सबसे दूर हो सकता है? वरुण। ठीक है, वरुण। पृथ्वी का निकटतम सबसे चमकीला, सबसे गर्म ग्रह, सबसे चमकीला और शुक्र कौन है? शुक्र। पृथ्वी के सबसे निकट भी है, सबसे चमकीला भी है और सबसे गर्म भी है। कौन है? शुक्र। शाम में पश्चिम में एवं सुबह में पूर्व में दिखाई देने वाला ग्रह शुक्र। शाम में पश्चिम में दिखता है और सुबह में पूर्व में, यानी कि सूर्य की तरह व्यवहार कर रहा है। कौन? शुक्र। शुक्र ग्रह क्या करता है? चमकीला भी है, पृथ्वी के निकट भी है, सबसे गर्म भी है और शाम के समय में सूर्य के तरह दिखने के लिए चाहता है, पश्चिम दिशा में, और सुबह में पूर्व दिशा में दिखाई देता है। कौन? शुक्र। किस ग्रह का घनत्व, आकार एवं व्यास पृथ्वी के समान है? शुक्र ग्रह। इसीलिए शुक्र को पृथ्वी का क्या कहा जाता है? वाहन कहा जाता है, भगिनी। क्या कहा जाता है? भगिनी कहा जाता है। ठीक है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ग्रह कौन सा है? बृहस्पति, जिसका सबसे ज्यादा उपग्रह है। बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का कितना गुना है? बृहस्पति का द्रव्यमान सूर्य के द्रव्यमान का 1000वां भाग है। बृहस्पति का तो कम ही होगा, तो कर्मा है 1000वां भाग है, 1000वां भाग है। ठीक है, 1000वां भाग है, यानी कि बृहस्पति का 1000 गुना है सूर्य का भार, द्रव्यमान। ठीक है, पृथ्वी से 110 गुना सूर्य का। ठीक है, यानी कि आप कह सकते हैं कि बृहस्पति से ज्यादा द्रव्यमान किसका है? पृथ्वी का है। ठीक है, बृहस्पति का उपग्रह ज्ञानीमीड। बृहस्पति का उपग्रह कौन है? ज्ञानीमीड। बृहस्पति का उपग्रह कौन है? ज्ञानीमीड। और याद रखिएगा ज्ञानीमीड का कलर कैसा होता है? पीला। ज्ञानीमीड का कलर कैसा होता है? ज्ञानी मनुष्य का भी रंग, ज्ञानी मनुष्य है तो पीला रंग में चलेगा, पीला रंग। ठीक है। लाल ग्रह किसे? लाल ग्रह किसे कहा? मंगल को। मंगल के उपग्रह कौन है? फोबोस और डिमोस। कौन सा है मंगल के? कितने उपग्रह? फोबोस और डिमोस। मंगल सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? 687 दिनों में। मंगल सूर्य की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? 687 दिनों में। ठीक है। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है? ओलिपस मेसी। सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी थक गए क्या? सौर मंडल का सबसे बड़ा ज्वालामुखी कौन है? ओलिपस मेसी। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? निक्स ओलंपिया। सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत निक्स ओलंपिया। पियाजी ऊपरे है, ऊंचा पर्वत सौर मंडल का निक्स ओलंपिया। यानी कि पृथ्वी का बात नहीं हो रहा है, सौर मंडल का हो रहा है। और सौर मंडल का सबसे ऊंचा पर्वत कौन है? निक्स ओलंपिया। कौन से ग्रह पर है? बृहस्पति ग्रह पर। कौन से ग्रह पे है? बृहस्पति ग्रह। माउंट एवरेस्ट का 3 गुना है। कंफर्म है, मंगल पे है। मंगल पर है। मंगल है। मंगल है। कौन सा है? मंगल ग्रह पे। निक्स ओलंपिया कहाँ है? मंगल। पियाजी कहाँ है? मंगल ग्रह। ठीक है। शनि एवरेस्ट का 3 गुना। एवरेस्ट का 3 गुना। ठीक है। शनि ग्रह में वलय की संख्या कितनी है?
सात वलय है। शनि ग्रह में कितना वलय है? 7 वलय है, जिसे क्या कहते हैं? रिंग। रिंग कहते हैं। आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है। आकाश में पीले तारे के समान, बोलिए आप लोग, आकाश में पीले तारे के समान दिखाई देता है कौन? शनि। आकाश में पीले तारे के समान कौन दिखाई देता है? शनि। ठीक है। और ज्ञानी मेड का कलर कैसा है? पीला। 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 बृहस्पति का जो सबसे बड़ा उपग्रह है, उसका ज्ञानी रंग मेड, कैसा उसका है? रंग पीला। पीला। ठीक है। विष्णु जी भी पीला वस्त्र धारण करते हैं, तो उनका भी रंग कैसा है? पीला। और बृहस्पति का जो उपग्रह है ज्ञानी मेड, उसका भी रंग कैसा है? पीला। ठीक है। सबसे कम घनत्व वाला ग्रह शनि। शनि ग्रह जल में क्या करता है? तैरने लगता है, फ्लोटिंग करने लगता है। इसका शनि का उपग्रह का जो है ना, इसका घनत्व पानी के घनत्व से कम है, इसीलिए वो क्या करता है? तैरने लगता है। लगता है। लेकिन पानी में डूब जाता है कौन? पृथ्वी ग्रह। पृथ्वी ग्रह, पृथ्वी का घनत्व सबसे ज्यादा है। जितना भी ग्रह है सबसे ज्यादा घनत्व किसका है? पृथ्वी का, इसीलिए ये पानी में आसानी से डूब जाता है। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह टाइटन। शनि का रंग कैसा दिखाई देता है? पीला। शनि का रंग कैसा दिखाई देता है? पीला। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटन। किस ग्रह के चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया रहता है? वरुण का। वरुण ग्रह। वरुण ग्रह में अति शीतल मीथेन का बादल छाया रहता है। वरुण कहाँ पे? वरुण में। किस ग्रह के चारों ओर अति शीतल मीथेन का बादल छाया रहता है? वरुण। ठीक है। वरुण। किस वरुण को क्या कहा जाता है? लेटा हुआ ग्रह भी कहा जाता है। तीसरा सबसे बड़ा ग्रह कौन है? अरुण। पहला तो बृहस्पति हो गया, दूसरा शनि और तीसरा अरुण, चौथा वरुण, पांचवा पृथ्वी, शुक्र, मंगल, बुध। ठीक है। बुध सबसे छोटा हो गया। अरुण की खोज जो था वो किए थे विलियम हार्शेल। किसने किए थे? विलियम हार्शेल। अरुण की खोज किसने किए थे? विलियम हार्शेल। 1781 में अरुण की खोज किसने किए थे? विलियम हार्शेल। 1781। अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटेनियम। आप देखेंगे शनि का उपग्रह कौन सा है? टाइटन। और अरुण का सबसे बड़ा उपग्रह कौन है? टाइटेनियम। शनि का टाइटन और अरुण का टाइटेनियम। अरुण का टाइटेनियम, शनि का टाइटन। लेटा हुआ दिखाई देने वाला ग्रह अरुण लेट गया। अरुण लेटा हुआ ग्रह यूरेनस इंग्लिश में। वरुण ग्रह की खोज किसने की थी? जॉन गाले। वरुण ग्रह की खोज किसने की थी? जॉन गाले। 1846 में। सूर्य से सबसे दूर स्थित ग्रह वरुण है। सूर्य से सबसे दूर कौन है? वरुण। ठीक है। और वरुण लेटा हुआ कौन है? अरुण। ठीक है। टाइटन किस ग्रह का उपग्रह है? टाइटन लिखा है। टाइटन वरुण। टाइटन किसका है? वरुण का क्या है? उपग्रह ट्राइटन है। याद रखिएगा, वरुण का उपग्रह ट्राइटन, वरुण का उपग्रह ट्राइटन, अरुण का उपग्रह टाइटेनियम, अरुण का टाइटेनियम और शनि का टाइटन, वरुण का टाइटन, वरुण का टाइटन और अरुण का टाइटेनियम, अरुण का टाइटेनियम, वरुण का टाइटन और शनि का टाइटन। ठीक है। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी। पांचवा सबसे बड़ा ग्रह पृथ्वी का आप अपने उसके कक्षा तल पर बने क्या लिखे? 27 डिग्री लंब से कितना? 23.5 डिग्री झुका, यानी कि 23.5 डिग्री झुका हुआ। पृथ्वी की कक्षा तल से कितना डिग्री झुका है? 66 डिग्री। पृथ्वी की कक्षा तल से 66 डिग्री
और पृथ्वी का अक्ष उसके अक्ष से 3.5 डिग्री, पृथ्वी का उसके अक्ष से, जो पृथ्वी है वो अपने अक्ष से 3.5 डिग्री का बनाता है। लेकिन तल से अगर बात किया जाए तो 66.5। हाँ, लेकिन अगर तल से बात करें तो 66.5 डिग्री। विषुवत व्यास कितना है पृथ्वी का? पृथ्वी का व्यास 12,756 किलोमीटर, 12,756 किलोमीटर, ठीक है। ध्रुवीय व्यास कितना है? 12,713 किलोमीटर, 12,713 किलोमीटर। दोनों में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर, ठीक है। विषुवत व्यास और ध्रुवीय व्यास में अंतर कितना है? 43 किलोमीटर। कितना? 43 किलोमीटर। पृथ्वी का औसत व्यास कितना है? 12,742 किलोमीटर, 12,742 किलोमीटर। इसको याद रखिएगा, इसी पर त्रिज्या निकाल के बनाया जाता है। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149.6 मिलियन किलोमीटर। सूर्य से पृथ्वी की दूरी कितनी है? 149 मिलियन किलोमीटर, यानी 1 मिलियन में 10 लाख, यानी 149.6 मिलियन जीरो, ठीक है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा पूरी करने में लगभग कितना समय लगता है? 23 घंटा 56 मिनट 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड। एक्यूरेट अगर कहें तो ऐसे 365 दिन 5 घंटा 48 मिनट 46 सेकंड, ठीक है। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय सौर वर्ष क्या कहलाता है? सौर वर्ष। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने में लगा समय क्या कहलाता है? सौर वर्ष। यानी कि पृथ्वी जब सूर्य का परिक्रमा करता है तो उसे 1 सौर वर्ष कहते हैं, ठीक है। जितना समय लगाता है उसको 1 सौर वर्ष कहते हैं। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? अक्ष पर झुके होने के कारण। किसके कारण होता है? अक्ष पर झुके होने के कारण। वार्षिक गति के कारण ही पृथ्वी पर दिन रात क्या होता है? छोटा बड़ा होता है। दिन रात छोटा बड़ा होता है, ठीक है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी क्या है? शुक्र के समान है। क्या है? शुक्र के समान है। तो दो चीज में अंतर रिलेट कीजिएगा। पृथ्वी को सूर्य की परिक्रमा करने के कारण क्या कहता है? सौर वर्ष कहते हैं। दो चीज में अंतर रिलेट कीजिएगा। किसमें? पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? ऋतु परिवर्तन किसके कारण होता है? आप झुकले रहिएगा तो ऋतुएं परिवर्तन होते रहेगा, कभी इधर झुकेगा कभी उधर। ऋतु मौसम परिवर्तन करते रहिएगा। बनावट की दृष्टि और वार्षिक गति के कारण क्या होता है? दिन रात छोटा बड़ा होता है। वर्ष में गति करने के कारण दिन रात छोटा बड़ा होता है। और झुके होने के कारण क्या हो गया? ऋतु परिवर्तन हो गया, ठीक है। आकार एवं बनावट की दृष्टि से पृथ्वी सूर्य के समान है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा कौन है? सूर्य के बाद प्रॉक्सिमा सेंचुरी, ठीक है। सूर्य के बाद पृथ्वी का सबसे नजदीकी तारा, यानी कि सूर्य है, सूर्य नजदीक है, उसके बाद कौन नजदीक है? पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है। ब्लू प्लैनेट। रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कौन है? साइरस या डॉग स्टार। रात्रि में दिखाई पड़ने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा कौन है? साइरस या डॉग स्टार। डॉग, बिल्ली का आँख चमकता है रात में, डॉग का चमकता है, डॉग का भी चमकता है, जानवर सबका चमकता है। ब्रॉड उसमें शंकु शलाका के कारण। तो डॉग स्टार जो है, इसे याद रखिएगा, रात्रि के समय दिखाई देता है, कुत्ता का आँख चमकता है, डॉग स्टार। याद करने का ट्रिक है भाइयों, कुत्ता का आँख चमकता है, डॉग स्टार, ठीक है। डॉग का आँख चमकता है। तो रात्रि के समय दिखाई देने वाला सर्वाधिक चमकीला तारा साइरस, ठीक है। साइरस। चंद्रमा की सतह एवं आंतरिक स्थिति का अध्ययन करने वाला विज्ञान क्या कहलाता है? सेलेनोलॉजी, ठीक है। चंद्रमा पर धूल के मैदान की क्या कहा जाता है? शांति सागर। यानी कि चंद्रमा पर जो धूल का मैदान जमा हो जाता है, शांति सागर। क्यों? क्योंकि धूल उड़ता है, वहाँ पे जम जाता है ठंडा वातावरण के कारण।
जम जाता है। धूल कण का काम क्या है? उड़ना, उड़ना। लेकिन वो उड़बे नहीं करता है, ऐसा धूल कण जाके है। बढ़ जाता है। जाके जम जाता है, जमने के कारण शांत हो जाता है, तो क्या कहते हैं? शांति शांति सागर। सागर। क्या कहते हैं? शांति शांति सागर। सागर। तो चंद्रमा पर धूल के मैदान को क्या कहा जाता है? शांति सागर। क्या कहा जाता है? शांति सागर। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव पर स्थित चंद्रमा का उच्चतम पर्वत कौन सा है? लिवनिट्स पर्वत। कौन सा है? लिविनिट्स पर्वत। लिविनिट्स पर्वत। और ब्रह्मांड का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है? नेक्स्ट ओलंपिया। नेक्स्ट ओलंपिया। मंगल ग्रह। ब्रह्मांड मंगल ग्रह पर है। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। चंद्रमा को। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। जीवाश्म ग्रह किसे कहा जाता है? चंद्रमा को। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिन में करता है? 27 दिन 8 पृथ्वी की घंटे। परिक्रमा कितने दिनों में करता है? 27 दिन 8 घंटे। 27 दिन 8 घंटे। 27 दिन 8 घंटे। घंटे। चंद्रमा पृथ्वी की परिक्रमा कितने दिनों में करता है? 27 दिन 8 8 घंटा। 27 दिन 8 8 घंटा। घंटा। पृथ्वी से चंद्रमा का कितना प्रतिशत भाग देख सकते हैं? 57%। 57%। पृथ्वी हम लोग जो देख रहे हैं कितना परसेंट देख पा रहे हैं? 57%। पीछे वाला जो पार्ट है वो हम लोग नहीं नहीं देख देख पा पाते रहे हैं। ठीक है। चंद्रमा का व्यास कितना है? 3480 किलोमीटर। चंद्रमा का व्यास आप लोग बताइए, 3480 चंद्रमा का व्यास कितना है? 3480 किलोमीटर। कितना है? 3480 किलोमीटर। और चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81। चंद्रमा का द्रव्यमान कितना है? 1/81। किसके द्रव्यमान का? पृथ्वी के द्रव्यमान का 1/81। ठीक है। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? 3,84,365 किलोमीटर। 3,84,365 किलोमीटर। चंद्रमा एवं पृथ्वी के बीच औसत दूरी कितनी है? 3,84,365 किलोमीटर। ज्वार उड़ने के लिए अपेक्षित सौर एवं चंद्रमा की जो शक्ति है उसका अनुपात कितना है? 11:5। देखिए, ज्वार और भाटा जो आता है, तो ज्वार उठने के लिए जो अपेक्षित ऊर्जा है कौन ज्यादा शक्ति लगाता है? तो चंद्रमा, जो पृथ्वी और चंद्रमा का जो अनुपात है वो अनुपात है 11:5। ठीक है। ज्वार उठने के लिए अपेक्षित सौर और चंद्रमा का, तो सौर 11 है और चंद्रमा कितना है? 5। यानी 11:5 में ऊर्जा लगाता है। ठीक है। सौर का ऊर्जा 11 और चंद्रमा का ऊर्जा 5 के अनुपात में। ठीक है। ज्वार भाटा जो उठता है। ठीक है। उसके आकर्षण के कारण जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट हो तो उस स्थिति को क्या कहा जाता है? सुपर मून। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट हो तो उसको क्या कहते हैं? चंद्रमा पृथ्वी के निकट हो तो उसको क्या कहते हैं? क्या कहते हैं? सुपर मून। ठीक है। एकमात्र ध्रुव ग्रह जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है एकमात्र क्षुद्र ग्रह, क्या? क्षुद्र ग्रह जिसे नंगी आंखों से देखा जा सकता है फोरवेस्टा। ठीक है। वेस्ट हो गया, नंगी आंखों से देख लीजिए। फोरवेस्टा। क्या? फोरवेस्टा। एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा होती है। दूसरी पूर्णिमा का चांद क्या कहलाता है? एक कैलेंडर माह में 2 पूर्णिमा होता है। 2 पूर्णिमा होता है और दूसरी पूर्णिमा का चांद क्या कहलाता है? ब्लू मून कहलाता है। दूसरी पूर्णिमा का चांद क्या कहलाता है? सुपर मून किसको कहते हैं? सुपर मून जब चंद्रमा पृथ्वी के निकट हो। जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट हो जाता है उसको सुपर मून। और ब्लू मून किसको कहते हैं? जब एक महीना में दूसरा पूर्णिमा को जो चांद है उसी को ब्लू मून। ठीक है। तो एक माह में 2 पूर्णिमा होता है। दूसरा जो पूर्णिमा होगा उसी को क्या कहेंगे? ब्लू मून कहेंगे। क्या कहेंगे? ब्लू मून कहेंगे। और सुपर मून किसको कहेंगे? जब चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट हो। चंद्रमा पृथ्वी के सबसे निकट हो। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी कहाँ है? यूएसए में है। चंद्रमा पर है। सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी चंद्रमा पर है। चंद्रमा पर यूएसए। यूएसए से गया वहाँ पर चंद्रमा पर, तो चंद्रमा पर है सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। कहाँ है? चंद्रमा पर। शांति सागर तो चंद्रमा पर है, तो ये शांति सागर सी ऑफ ट्रैंक्विलिटी। चलिए, प्लेटो जिसको हम यम ग्रह भी कहते हैं, प्लेटो जो है, प्लेटो की श्रेणी से कब अलग हुआ? यानी कि ग्रह की श्रेणी से कब अलग हुआ?
24 अगस्त 2006, 24 अगस्त 2006, 24 अगस्त 2006। हेली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना होता है? 76 वर्ष। 76 वर्ष। हेली नामक धूमकेतु का परिक्रमण काल कितना? 76 वर्ष। कितना? 76 वर्ष। यानी कि हम लोग को 76 वर्ष में एक बार दिखाई 2062 में दिखाई 2062 में दिखेगा। देगा। अब देखते हैं भाइयों कौन कौन देखेगा 2062 तक का इंतजार करते हैं। इसमें सभी ठीक है, हम भी यहीं रहेंगे, आप भी यहीं रहिएगा, हो सकता है। अंतिम बार कब दिखाई दिया? अंतिम बार 1986 अंतिम बार 1986 को। क्या? हेली नामक धूमकेतु। अगली बार कब दिखाई देगा हेली नामक धूमकेतु? 2062 को। कब? 2062 में। ठीक है, इसका परफेक्ट डेट है सर 3 अगस्त 2062। भाई बता रहा है 3 अगस्त 2062 परफेक्ट डेट हो सकता है। ठीक है, हाँ भाइयों, आज का सेवा यहीं समाप्त होता है ज्योग्राफी का। तो आप जुड़े रहें हमारे साथ स्टडी लाइव पटना में। तो लगातार इसी तरह डेली अपडेट हम देते रहेंगे, डेली का सेशन चलता रहेगा। आप लोग से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लें, जल्दी से जल्दी सब्सक्राइबर बढ़ाएं ताकि हम लोग भी लाइव आ सकें और हम लोग अपना सेशन लगातार इसी तरह चलाते रहेंगे। तो चलिए, लाइव आने पर आपको भी सहूलियत होगा कि आप लोग भी कमेंट बॉक्स में लाइव देख सकते हैं, लाइव जवाब दे सकते हैं। तो चलिए, यहाँ तक रखते हैं, मिलते हैं फिर अगले वीडियो में अगली वीडियो में, और शेयर कर दें।